Hi guys, आध्या दिस साइड। वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमने जैसे पिछली क्लास में नंबर सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था और कुछ नंबर्स को हमने समझा था, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। कुछ नंबर्स लाइक नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, देन रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स। ये हमारे प्रीवियस क्लास के कुछ टॉपिक्स थे जो हमने क्लियर किए थे। आज हम एक नया टॉपिक सीखेंगे और उस टॉपिक का नाम है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं, इसको आज हम आज की क्लास में समझेंगे। रियल नंबर्स में भी दो टाइप के नंबर्स की कलेक्शन आती है, जिसमें फर्स्ट है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स हम प्रीवियस क्लास में समझ चुके हैं। और सेकंड कैटेगरी आती है इसमें इरैशनल नंबर्स। और इरैशनल नंबर्स को भी हमने पिछली क्लास में समझा था कि ये क्या होते हैं। तो एक बार इन पर दोबारा से नज़र मारते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या हैं। रैशनल नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p/q। जिन नंबर्स को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो सारे रैशनल नंबर्स हैं। और जो नंबर्स हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, तो वो सभी नंबर्स इरैशनल नंबर्स हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देकर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। रैशनल नंबर्स लाइक all whole numbers, all natural numbers, all integers are called rational numbers, like 5/9, -3/7, 0/8 etc. और irrational numbers में आ जाएंगे हमारे like √5, √10, √7, पाई। ये वो नंबर्स हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। तो इन दोनों नंबर्स की कलेक्शन हमारे लिए रियल नंबर्स बन जाते हैं। तो हम इन दोनों नंबर्स को अगर मिला देते हैं तो ये हमारे रियल नंबर्स कहलाएंगे। रियल नंबर्स, आज तक हमने जितने भी अब तक नंबर्स हमने पढ़ लिए हैं, जिसमें रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स भी इंक्लूड हो गए हैं, वो सभी नंबर्स मिलकर रियल नंबर्स बन गए हैं। तो हमने मैथ्स में जितने भी टाइप के नंबर्स को हमने पढ़ा है, समझा है, वो सब हमारे लिए रियल नंबर्स हैं। तो रियल नंबर्स आर द कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स एज वेल एज इरैशनल नंबर्स। तो अब हम आगे स्टार्ट करेंगे कि हम रैशनल नंबर्स के साथ ऑपरेशन कैसे करेंगे। रैशनल नंबर का ऑपरेशन लाइक प्लस, लाइक माइनस, लाइक डिवाइड एंड लाइक मल्टीप्लिकेशन। तो रैशनल नंबर्स का ऑपरेशन हम सीखेंगे। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट 2 रैशनल नंबर्स, लिस्ट 2 rational numbers between -1/2 and 1/3। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है हमारे लिए 9th क्लास का। और सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमें इन दोनों नंबर्स के बीच में कोई दो रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है। तो दो रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट कैसे करेंगे? वैसे मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में हमारे पास अनलिमिटेड रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। दो रैशनल नंबर के बीच में हम अनलिमिटेड रैशनल नंबर्स को निकाल सकते हैं, बट क्वेश्चन में सिर्फ दो रैशनल नंबर की डिमांड करी गई है, तो हम दो रैशनल नंबर्स को ही निकालने की कोशिश करेंगे। -1/2, सबसे पहले हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि जिन दो नंबर्स के बीच के हमें रैशनल नंबर्स निकालने हैं उनके डिनोमिनेटर्स सेम है या डिफरेंट है। अभी हमें स्क्रीन पे दिख रहा है कि इन दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है। एक का डिनोमिनेटर 2 है और एक का डिनोमिनेटर 3 है।
तो हम पहले इनको डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे। इन डिनोमिनेटर्स को सिमिलर करने के लिए हमें दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, और इनका एलसीएम हमारे पास आएगा 6। 2 × 3 6। तो 6 डिनोमिनेटर हमारा हो जाता है। यहाँ पर 2 के टेबल में 6 3 पर आता है, तो हम उसके न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इधर 3 को 6 बनाने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो हमारा न्यूमरेटर भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 1 3 × 3, और ये हो गया 2 1 × 2, 2/6। -3/6 एंड 2/6 इनके बीच के अब हम कोई भी दो रैशनल नंबर्स इजीली निकाल सकते हैं। लाइक -3 के बाद हमारा जो नेक्स्ट नंबर लाइन के अंदर आता है वो है -2, और डिनोमिनेटर हमें सेम यही वाला कॉपी करना है, -2/6 एंड, और उससे नेक्स्ट अगर हम लेना जाए कंटिन्यूशन फॉर्म में तो -2 के बाद -1 आता है, तो -1/6। तो ये हमने दो रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर लिए हैं। दो रैशनल नंबर्स के बीच के दो रैशनल नंबर्स हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। तो ये सबसे ईजीएस्ट वे है रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने का, और ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, और ये हमारे 9th क्लास की स्टार्टिंग है मैथ्स की, जो इसी क्वेश्चन से स्टार्ट होती है। तो आज की क्लास में हमने इस टॉपिक को समझा है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, और हम दिए गए दो रैशनल नंबर्स के बीच में हम रैशनल नंबर्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन दो टॉपिक्स को समझते हुए आज की क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, और हम अपनी नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मुलाकात करेंगे इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। और आई होप कि आप अगली क्लास में भी मेरे साथ जुड़े रहेंगे।